हेलो दोस्तों, ये देख सकते हैं जयराम दा आ चुके हैं हमारे रामदेव बाबा आश्रम में। आज मीटिंग है, इसका स्वागत किया गया है। आप देख सकते हैं पूरा भारी संख्या में आदमी आदमी आए हुए हैं। उसका स्वागत किया गया। देख सकते हैं चारों साइड पूरा एकदम आदमी से भरा हुआ है। अभी मीटिंग चालू होने वाला है। सर हो मानना होगा। और ये कोई सर्वविदित ही है कि हम लोग अभी युवा हैं। हम लोग जिस मुद्दे को लेकर आए थे वो स्टूडेंट का ही मुद्दा था और जेएसएससी का ही परीक्षा था, जिसमें धनबाद और बोकारो के ज़िले में कुछ ऐसी भाषाओं को शामिल किया गया था जो उस क्षेत्र की नहीं थी। उसी क्रम में एक आंदोलन हुआ, जन आंदोलन हुआ और कुल मिलाकर हम लोग राज्य स्तर तक एक चेहरा बनकर आए और तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करने लगे, लड़ाई लड़ने लगे और तार्किक दृष्टिकोण से हम लोग बातों को रखने लगे, जिसको पूरे राज्य ने स्वीकार किया। तो लिहाजा ये एक चैलेंजिंग विषय होगा यदि हम लोग पॉलिटिकल की ओर बढ़ते हैं। हालांकि अभी तक हम लोग मन बनाकर हैं कि जो आने वाला विधानसभा है, अगर राज्य की सरकार वहाँ बेहतर नीति बना देती है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं राज्य के अगर उन्हें शांत कर देती है, तो मुझे लगता है हमें पॉलिटिक्स करने की अभी भी आवश्यकता नहीं होगी। सब पढ़ने वाले युवा हैं, वे किताबों में तैयारी करने चल जाएंगे, सीजीएल की तैयारी करेंगे, टीचर की तैयारी करेंगे, दरोगा की तैयारी करेंगे, जो भी हमारे जेएसएससी जेपीएससी की परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करेंगे और उन्हें छात्र ही आंदोलन में है मैक्सिमम, इस बात को मानना ही होगा। लेकिन यदि राज्य सरकार कुछ ऐसी नीति नहीं लेकर आती है, ठोस धरातल पर कदम कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग हैं सड़कों पर आकर लाठियां खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, 353, 307, 107 की धाराएं झूठे तरीके से खा रहे हैं, झूठे मुकदमे फर्जी तरीके से फंसाए जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें एक राजनीतिक विकल्प देना होगा। परिणाम क्या होगा वो मायने नहीं है। लोग एक उम्मीद के साथ आपके साथ जुड़े हैं, लाठियाँ खाई हैं, उन्हें एक जगह और एक मंच देना होगा। तो उसके लिए एक चैलेंजिंग होगा कि हम लोग महिलाओं को लेकर क्या सोचेंगे, बिजनेस क्लास को लेकर हम लोग क्या सोचेंगे, फार्मिंग को लेकर हम लोग क्या सोचेंगे, वर्किंग क्लास को लेकर हम लोग क्या सोचेंगे। ये एक चैलेंजिंग होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा समय बीतता जाएगा, हमारी जो टीमें हैं वो हर विभाग के लिए तैयार हो रही है। जैसे अभी सबसे पहले हमारे पास एक एकेडमिक टीम बनी है जो हमें बहुत सारी चीज़ों पर जानकारी है। जैसे अब हम जो कोल ब्लॉक्स की बातें हैं उनमें हम लोग मध्य प्रदेश और आपकी जाके महाराष्ट्र से तुलना करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक अंदर खाने टीम तैयार हुई है जो एकेडमिक टीम है, जिसमें कुछ रिटायर्ड आईएएस अफसर भी हैं। तो कुल मिलाकर हमारी ऐसी टीमें तैयार हो रही है जो हमें पर्दे के पीछे से गाइडलाइन कर रही है कि किस विषय पर हमें कहाँ चर्चा करनी है। जहाँ तक अपना महिला का विषय किया, इस पर भी हम लोग जो राज्य की जानकार महिला जो वकालत से जुड़ी है, जो प्रोफेसर हैं, उनसे हम व्यक्तिगत मिलते हैं। क्योंकि हमें पीएचडी के छात्र हैं, तो जो भी पीएचडी धारक महिलाएं हैं, मैंने जो प्रोफेसर लेवल की हैं या फिर वकालत से जुड़ी हैं या फिर मेडिकल शिक्षा विभाग से जुड़ी हैं, उनसे हम लोग पर्सनली मिलते हैं, बातचीत करते हैं और कंटिन्यू उनके संपर्क में भी हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग एक ड्राफ्टिंग कर रहे हैं हर विषय पर, हर पहलू पर, जिस पर राज्य का हितार्थ हो सके उस पर हम लोग ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। और समय के साथ वो नौजवान जो नौसिखिए स्वीकार करते हैं, हम लोग नौसिखिए हैं, इसमें कोई बड़ाई करने की अपनी बात नहीं है। हम लोग भले आज राज्य स्तर पर जाने जाते हैं, लेकिन हम लोग नौजवान ही है। अभी हम लोग 1.5 साल में आंदोलन हुआ है, तो हम लोग नौसिखिए और कंटिन्यू कोई ऐसा पल नहीं जो हम लोग सीखने के लिए मौका गंवा रहे हैं। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जो भी मुद्दे हैं जिन पर हमें एक पॉलिटिकल दल के रूप में ऊपर बात करनी चाहिए, उसके लिए हमें सारी ड्राफ्टिंग की तैयारियाँ हो रही हैं। तो उन पर हमारी बहुत तार्किक बात होगी और उसको राज्यवासी स्वीकार करेंगे। जी, जैसे आप लोग छोटा मीटिंग्स कर रहे हैं और जो आप लोग दावेदारी कर रहे हैं एमपी एमएलए के लिए, जो भी आगे इलेक्शन में भी आप लोग जाते हैं, तो आप लोग का जो प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह आप सीटें दे रहे हैं या फिर किस लोगों को चुन रहे हैं, उनका प्रक्रिया क्या है, क्या कुछ उसके बारे में? तो सबसे पहली बात तो हमने स्पष्ट कहा है कि अगर 1932 खतियान आधारित स्थान नीति हो तो उसमें आपका विशेष कोई तामझाम नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे आपका कोई विशेष खतरा नहीं है ऐसे लोगों को जो साहक रखते हैं। आप जब अगर 60-40 मिलियन की बात करते हैं तो ये थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में आता है विशेषकर, तो इससे भी उन लोगों को नुकसान नहीं हो सकता है जो मतलब सत्ता और शक्ति और मैंने पैसे पद पावर से लेस है। लेकिन जब आप बात करते हैं किसी नियोजन की कंपनी में आकर दावा बोलते हैं, कोल ब्लॉक्स की बात करते हैं, तो इससे में आपका ज़िंदगी बहुत रिस्की होता है। तो हमारे बीच अगर इन फ्यूचर अगर हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अगर किसी नौजवानों को चयनित करना पड़ा रहा, हम बार बार सजेस्ट भी कर रहे हैं, इस पर ऐसे नौजवान चयन होते जाएंगे जिनमें हिम्मत कैसा हो। उदाहरण सामने है, जिस मिट्टी में खड़े हैं यहाँ के
बगल में आपका जमशेदपुर है, सांसद सुनील महतो जिनके सीने में गोलियां दाग दी गई थी। तो आज की युवा पीढ़ी को अगर चाहते हैं कि MP MLA बनकर प्रतिनिधित्व करें तो उस प्रकार एक साहसी इंसान बनना होगा। हमारे राज्य में शायद जैसा मुझे जानकारी है 3 विधायक और 1 सांसद की हत्या हुई है। आपको 5वां नंबर अगर आप होना चाहते हैं, आपने ये सामर्थ्य कर सकती है तो ही आप आज की राजनीति में आइए, और नहीं तो फिर आप क्या करेंगे। आज चाहे अभी जो वर्तमान लीडर है, क्या उनके पास जब वो हमारी तरफ से इसी प्रकार की बातें करते होंगे, लेकिन क्या था, उनका परिवार था, उनको अपना फ्यूचर दिखने लगा कि अगर हम शांत रहेंगे तो मेरा फ्यूचर बेटर होगा। सब बंधे हैं, कंपनी से बंधे हैं, उद्योगपति से बंधे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से बंधे हैं, और फाइनली आज देखिए क्या दशा हो चुकी है। इसलिए जो नया चेहरा आएंगे वो रिस्की होंगे, उनमें अगर रिस्क लेने की क्षमता हो, अपने जान को सहर्ष से त्याग करने की क्षमता हो तो ही 2024 में कदम रखें, और नहीं तो मेरा मानना है कोई विशेष बदलाव नहीं। अब उदाहरण के लिए हम बताते हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि आप आज के बाद से इस राज्य से कोयला तो दूर की बात है, इस ढेला केंद्र लेकर नहीं जाएगी। जिस दिन उन्होंने बयान दिया था ईडी का छापा स्टार्टिंग हो, फिर मैं मुख्यमंत्री बैकफुट पर आए। इसका मतलब वो बैकफुट पर आए, मानते हो एज ए झारखंडी होने के नाते उनका इस स्टेटमेंट का हम भी समर्थन करते हैं कि केंद्र जिस प्रकार मनमानी कर रही है। आज 40% हम खनिज संपदा देते हैं, लेकिन आज तक कैबिनेट में एक मीटिंग झारखंड को लेकर चर्चा नहीं हुई है। तो उस परिस्थिति में झारखंड का मुख्यमंत्री होने का तो हम सपोर्ट करते थे, लेकिन वो बैकफुट पर क्यों आए? क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन है उद्योगपतियों से, पूंजीपतियों से, नहीं गलत तरीके से उनके पास ही बहुत रास्ते हैं जिनसे पैसों की उगाही की जा रही है। आज वो बेबस हो गए, लाचार हो गए, बैकफुट पर आ गए। अब तो मैंने गलियारों में यह भी चर्चा है कि यदि उनको ईडी से बचना पड़े तो बीजेपी सरकार बना सकती है, ये उनके लोग बोल रहे हैं। क्योंकि हम गोपनीय रखेंगे, ओपन नहीं करेंगे कि इन्होंने नाम नहीं लेंगे, तो इसीलिए युवाओं को सबसे पहला बात कहेंगे कि आपको थोड़ा सा जो पुराना पैटर्न है, अगर नया पैटर्न में ढल के अगर आप राजनीति में आते हैं तभी संभव है सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो फिर आप पर वही पीछे से आपको लोग हंटर की तरह हाँकेंगे अगर आप दोस्त करते हैं। इसलिए बेहतर होगा जो चैलेंजिंग होगा, जो डेयरिंग होगा, जिनमें टाटा रहे, चाहे वेदांता रहे, चाहे टिस्को रहे, चाहे PCCL रहे, चाहे CCL रहे, आँख दिखाकर जो बात कर सकते हैं वही आगे आने वाली राजनीति में सक्रिय हो, और नहीं तो फिर आप भी उसी प्रकार आप भी बंद दिए जाओगे और फाइनली जो लोगों की उम्मीदें हैं वो धराशायी हो जाएगी। इसीलिए नए चेहरे आएंगे जिनमें चैलेंज है, तो हम लोग ऐसे चेहरे को पसंद करेंगे। 2024 इलेक्शन के लेके तीसरा विकल्प सभी क्षेत्रों से युवा साथी अनुभवी महिला आई हुई थी, और कुल मिलाकर सभी की रायशुमारी के बाद ये निर्णय लिया गया कि आज झारखंडी पत्रकार समिति के माध्यम से जो पूरे राज्य में आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को मजबूत ये करना है, साथ ही साथ हमारा जो विचारधारा है जिसे हम एक नया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देने का प्रयास कर रहे हैं, उसे गाँव-गाँव तक जनता तक लेकर जाना है कि हमारी आइडियोलॉजी जो सिर्फ पीड़ित वंचितों की जो आवाज़ उठाने आज उसी धरातल पर उतारने के लिए सब अपनी रणनीति के तहत गाँव-गाँव में लेकर जाने का जो विषय पर चर्चा की गई। साथ ही यदि चर्चा की गई जो अगर पॉलिटिकल रिफॉर्म की ओर बढ़ेंगे, राजनीतिक में अगर हमारी भागीदारी हिस्सेदारी होगी, उससे पहले जो भी क्षेत्रों में आंदोलन हो रहा है, क्योंकि हम लोग आंदोलन के माध्यम से ही उपज कर यहाँ तक तो आंदोलन मोटा-मोटी से राज्य में हर कोने में होते हैं, कहीं किसी देने का नाम अन्य कोई और नाम, लेकिन मकसद ये कि अन्याय खिलाफ लड़ना, शोषित वंचितों को न्याय दिलाना, और मैक्सिमम जो मुद्दा है वो विस्थापित हो जाए। तो कुल मिलाकर जो भी आंदोलनकारी हैं उनके साथ हमारी जो डेलीगेटिव टीम है वार्ता होगी, उनके साथ रस में जाकर बातचीत होगी, या फिर हम लोग सबसे आंदोलन करें, या फिर अगर आंदोलन से समाधान निकलता है, निराकरण होता है, किसी समस्या का हल निकलता है तो ठीक है, और नहीं अगर लग रहा है कि आंदोलन करने के बावजूद भी अगर राजनीति में हमारी भागीदारी हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और तमाम जो आंदोलनकारी मंच हैं, चाहे जिस स्तर पर करें, जैसे लातेहार की बात करें तो वहाँ भी विस्थापन समिति है, बड़का गांव में है तो वहाँ विस्थापन समिति है, केरेलाड़ी में विस्थापन समिति है, बेरमो में, चंद्रपुरा में, देवघर गए थे, आपका गोड्डा गए थे, तमाम क्षेत्रों पर लोग अपने जमीनों के बदले विस्थापन होकर आंदोलन कर रहे हैं। तो अब स्टूडेंट आए हैं नियोजन को लेकर आंदोलन करने, तो तमाम जो मुद्दों पर आंदोलन हो रहा है, चाहे विस्थापन का मुद्दा हो, नियोजन का मुद्दा हो, या फिर कल्याण आधारित स्थान नीति का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को इंक्लूड करते हुए और उन मुद्दों में जो लोग इंक्लूड हैं उन विचारधाराओं को एक जगह एकत्रित करते हुए हम लोग आगे के लिए बढ़ेंगे। इसी पर रायशुमारी की गई, और फिलहाल अभी भी हम लोग चाहेंगे कि सबसे पहले पर वार्ता है, क्योंकि जब नई आप दिशा के साथ चलना चाहते हैं, हवाओं के साथ विपरीत दिशा में चलना चाहते हैं, कि आज जब हम राजनीति के लिए जाते हैं तो हवाओं के विपरीत दिशा में होना होता है कि हमारे पास धन बल नहीं, हमारे पास सत्ता का बल नहीं, हमारे पास कोई ऐसा वर्ग नहीं, ऐसा कोई टीम नहीं जो पॉलिटिक्स का अनुभव रखता है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं उसके लिए आपको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन चुनौतियों का सामना करने से पूर्व हम लोग चाहेंगे जो भी लोग अभी तक आंदोलन में उनके साथ एक टेबल टॉक हो और उनसे जो भी वार्ता हो, और उसके बाद फिर हम लोग अंतिम नतीजे पर पहुँचें।
मज़ेदार का सवाल है। अभी जो सब झारखंड में बोल रहे हैं टाइगर सीएम बना, टाइगर सीएम अगर मान लीजिए बन जाते हैं तो ये क्या करेंगे? सबसे पहले मेरा प्रयास होगा झारखंड में जमीन संबंधित मुद्दा है उन पर बात करनी चाहिए। कोई भी रहे, हम लोग हमारा उद्देश्य, हम लोग महत्वाकांक्षा लेकर नहीं, हम लोग आकांक्षा लेकर कि अगर हमारे गाँव में या फिर हमारे प्रयास से राज्य के वास्तव में भला होता है तो ठीक है। बाकी कोई आए सांसद बन के, विधायक बन के, हमें मैटर नहीं, बस एक विचारधारा लेकर आए। और सबसे पहले वो अगर जमीन का विकास मुद्दों को अगर सुलझ लेगा तो मुझे लगता है झारखंड में 50% मुद्दे समाप्त। उसके बाद स्थान नीति और नियोजन नीति कराएंगे तो लगभग झारखंड मुद्दों से बाहर हो जाएगा। और उसके बाद बाकी जो मुद्दे हैं करप्शन को लेकर उन पर भी काम करना होगा। लेकिन फिलहाल जो झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है, आने वाला दिन यहाँ लोगों को पाँव रखने के लिए जमीन नसीब नहीं होगा। जिस प्रकार से जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है, कहीं सड़क चौड़ीकरण के नाम पर, कहीं उद्योग की स्थापना के लेकर, कहीं कोई ब्लॉक के नाम पर, तो कहीं और अन्य तरीकों से कुल मिलाकर जिस प्रकार इस राज्य को लूटा जा रहा है। यहाँ के लोगों ने कभी नौकरी चाकरी के लिए आंदोलन नहीं किया था। यहाँ के लोगों ने जो हमारे पूर्वज हैं, आज हम लोग नौकरी के आंदोलन कर रहे हैं। स्वाभाविक की बात है, चूँकि हम लोग आधुनिक दौर से गुजरने लगे हैं, यानी अब हम लोग को बिजनेस और नौकरी के बारे में सोचना होगा। लेकिन हमारे पूर्वजों की बात करें तो उन्होंने हमेशा आंदोलन किया है जमीन बचाने के लिए। तो झारखंड का सबसे अहम मुद्दा हमको यही दिखता है कि जमीन के मुद्दों को समाप्त किया जाए तो आधा मुद्दा समाप्त हो जाएगा, और बाकी जो मुद्दे हैं उससे आधा मुद्दा सबको मिलाकर समाप्त हो जाएगा। अभी जो 10,000 को झारखंड बंद का ऐलान किया गया, इसमें क्या दिखता है? उसमें तो हम लोग है जो भी लड़के हैं तो जो भी किसके हैं 95% जो भी किसके लड़के हैं, जैसे का मेहनत के लिए जो आह्वान है उसमें हम सबको समर्थन करते मैदान पर। आजकल के युवा लोग अब क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हमारा ये रहेगा कि झारखंड नवनिर्माण का जो संकल्प लिया जाएगा उसमें सबको सहभागिता। धन्यवाद। दीपक